नमस्कार। आपको बात पे 25 में स्वागत है। और बात पे 25 में है जो भारत में बहुत सारे चाइना के भक्त हैं, उनकी कारस्तानी हम बहुत दिनों से जानते हैं। वो बीच बीच में सामने भी आ जाती हैं, लेकिन जब पुरानी पड़ जाती हैं तो भूल जाती हैं। तो हम चले जाए अगर 2004, 5, 6 के दौर में, तो ये पता लगेगा कि भारतीय वामपंथी पार्टी की CPIM के श्रीमान प्रकाश करात, जिनके साथ ईमेल का जो नेवल रॉय सिंघम है उसके बाद में सामने आई है, ये भी बात की है, पार्लियामेंट में भी बात उठी है। और सबसे बड़ी बात है कि देश दुनिया के महान पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गई है। और वो खबर सिर्फ भारत के बारे में ही नहीं छपी है, दुनिया भर के दूसरे देशों में भी जो चीनी प्रोपेगेंडा है उसको बढ़ाया जा रहा है, जिसमें एक मुख्य बात यह है कि चीन के जो व्यापार के हित हैं उनको आगे बढ़ाना। अब देखिए, चीन तो सबसे बड़ा जो है वो आर्थिक तंत्र है, दूसरे नंबर का आर्थिक तंत्र है, लेकिन उसकी कमान PLA के हाथ में, यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हाथ में है, क्योंकि ये सब कुछ जो है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के विभिन्न अंग हैं। और इसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? इसका कंपैरिजन किया जा रहा है प्रजातंत्र में स्थित बहुत सारे बिजनेस से, यानी कि यूरोप से, अमेरिका से, जहां से टेक्नोलॉजी आई है, जहां से तकनीकी जानकारी आई है, और जिसका सहारा लेके चीन ने माओ की मृत्यु के बाद में अपना पूरा आर्थिक और व्यापार और उद्योग तंत्र खड़ा किया है। तो अब आप देख लीजिए कि एक खबर में चले जाते हैं ताकि पता लग जाए। ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की और है 27 सितंबर 2006। इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि लेफ्ट पार्टी जो है वो सरकार से बड़ी नाराज है, बड़ा रोष है उनको कि चाइनीज बिजनेस को भारत में नहीं आने दिया जा रहा है। और वो प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह से। और उन्होंने कहा कि ये सेंट्रल सिक्योरिटी की बातें करके, रक्षा की नीति की बातें करके, उसकी उदाहरण दे करके चाइनीज के जो कंसोर्टियम है उसको क्यों मना कर सकता है। और आप देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात भी है, विझिंजम पोर्ट, ये जो केरला का पोर्ट है जो कि बाद में अडानी साहब बना रहे हैं, और उससे वो केरला की सरकार भी मानती है, जो कि CPM की सरकार है, कि वो उससे वहाँ पे काफी बढ़ोतरी होगी। और क्योंकि पोर्ट बनाने में और उसको चलाने में अडानी ग्रुप को महारत हासिल है, वो सीधा सीधा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनको, उनके स्टेट को, लोगों को वहां पे उससे फायदा होगा। तो यानी कि ये पोर्ट शुरू में 2006 में 7 में, ये उस समय देश की वामपंथी पार्टियां और श्रीमान प्रकाश करात, जिनके साथ ये पुरकास्ट के और सिंघम के वीर जो है ना वो साझा हुए हैं और उन्होंने शाबाशी की है या वहां से निर्देश दिए हैं, वो कह रहे हैं कि ये विझिंजम जो पोर्ट है केरला में, इसको चाइनीज को दे देना चाहिए। तो ये देखिए झंझट वहां से चल रहा है। और उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग है उसके साथ में जो है वो केरल के अच्युतानंदन और मनमोहन सिंह जी से उन्होंने बात की है। और मनमोहन सिंह जी ने कहा है हम इसको देखेंगे। तो प्रकाश करात साहब ने कहा है कि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, और क्यों चीन की जो बिड है उसको आपने ग्लोबल टेंडर जो है ना उसने जीत लिया। अब चीन का तो क्या है ना कि उसको तो अपना इकोनॉमिक फुटप्रिंट सरकार की सहायता से और अपने पिट्ठों की सहायता से पूरी दुनिया में जमाना है। तो सीधा सीधा बिजनेस, तो सीधा सीधा व्यापार तो है नहीं। लेकिन ये करात साहब को कौन समझाए, जिनकी पार्टी ने देश के एक महत्वपूर्ण और सम्मानीय उद्योगपति को, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि इस चीज को याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को याद नहीं है या वो भूल गए हैं कि उन्होंने कलकत्ता की सड़कों में
कपड़े उतार करके हैरान करके उनको तोड़ाया था और अगले ही दिन से कुछ ही दिनों में वो कलकत्ता से पलायन कर गए और इस तरह से बहुत सारे जो व्यापारिक उद्योग घराने थे वो वहां से पलायन कर दिए। यहाँ उन्होंने अपने मुख्य जो केंद्र हैं और फैक्ट्रियां हैं और बिजनेस ऑफिसेज हैं वो कलकत्ता से बाहर चले गए, क्योंकि वहां तो वामपंथियों का राज आना था। और उसके बाद में वो जो राज आया, उन्होंने जो भी कुछ किया उसको आज भी जो है वो क्या कहते हैं भुगत रहा है। वेस्ट बंगाल भुगत रहा है, देश को भुगत रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि एयरपोर्ट के एरोब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 34 एयरपोर्ट के लिए नॉर्थ इंडिया में वो चाइनीज फर्म को, यानी कि चाइनीज बिजनेस को ये कम्युनिस्ट पार्टी और श्रीमान प्रकाश करात बहुत लंबे समय से भारत में प्रमोट करते रहे हैं। ये इस बारे में बहुत अधिक खबरें नहीं आती हैं, तो इसलिए हमको मालूम नहीं होता है। लेकिन अभी जब दोबारा उनका नाम जुड़ा है, जितने चाइना के दलाल है देश में, वो जो भी कुछ कर रहे हैं उनकी कारस्तानियां अब बाहर आ रही हैं। ईडी ने भी एक्शन लिया है, वो कुछ महीने की बात हो गई, तो तब सब जो है वो हुडारी संगीत वाले जो गिरोह हैं वो खड़े हो गए कि ये जो है वो प्रेस की फ्रीडम पे ये जो है वो अटैक है और घोषित आपातकाल है वगैरह वगैरह वो कहना शुरू कर गए। तो हुआवी जो एक चाइनीज टेलीकॉम फर्म है उसको भी सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से 2006 में ही जो है ना वो बिड से हटा दिया गया था। तो प्रकाश करात साहब कोशिश कर रहे थे और कहीं न कहीं तो उनकी कुछ कोशिशें फलीभूत हुई भी होगी। तो यहाँ आप ये देखिए कि ये चाइनीज बिजनेस को बिल्ड करना, कोई सीधा जो है उसमें इंटरवीन करना और उसकी सपोर्ट करना, सब कुछ जानते हुए, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है। तो उनका सिद्धांत, उनके देवता, उनके ऑब्जेक्टिव्स और उनके जो लक्ष्य हैं वो हमेशा से जाने पहचाने रहे हैं। और बहुत सारे जब कोविड चल रहा था और उसमें माना जाता है, दुनिया में बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन उनको भी चीन की जो डीप पॉकेट है, $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो बहुत सारे लोगों को दुनिया भर में फंड करते हैं, तो भारत में भी करते हैं। तो भारत में तो आप देखिएगा, मुझे तो सीधा सीधा याद आ रहा है कौनजात बाबू इसके पीछे पड़ गए थे कि हम चाइना को क्यों दोष दे रहे, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि वहां पे जो है वो पाकिस्तान में जो स्ट्राइक हुई टेरर कैंप पे उसके सबूत मांग रहे थे, लेकिन यहाँ उनको सबूत नहीं मिलते हैं। तो हमने बातचीत की जो है वो भारत में चाइना के दलालों की, वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग को, चाइनीज इन्वेस्टमेंट को, चाइनीज कंपनियों को भारत में प्रमोट करते रहे हैं, जबकि ये सारे के सारे संस्थान चीन के हैं। एक तरह से पीएलए और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित और निर्देशित हैं। वो चीन एक सबसे बड़ा बिजनेस हाउस है, ये बात कई लोगों को मालूम होनी चाहिए, जो कि पॉलिटिकली कंट्रोल्ड है, जो कि एक और यहाँ तो हमारे देश में विचित्र किस्म की बातें कही जाती है। हमारे यहाँ अजीब अजीब किस्म के जो है नेता हैं जो ये कह देते हैं कि चीन प्रजातंत्र है, भारत में डिक्टेटरशिप चल रही है। तो धन्यवाद, नमस्कार आपकी ये बातचीत और सुनने के लिए, कार्यक्रम देखने के लिए। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो चीन के दलाल बैठे हैं भारत में, बहुत लंबे समय से बैठे हैं, देखिए 17-18 साल पहले की खबर है, और इसी तरह से आप खोजेंगे तो ये मिल जाएंगी। तो ये तब से जो है वो चीन के पिट्ठू बन के, उनके एजेंट बन के यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही हैं। कोई दूसरा एग्जाम्पल हो वो तो बताइए, क्योंकि वो जो जितना भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज कैपिटलिस्ट कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से काम करती हैं, लॉबिंग भी उनको होती है, लेकिन ये एक पार्टी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी आइडियोलॉजिकली सपोर्टेड है और वो चीन की आज भी गुणगान करते रहते हैं और उसको सबसे बड़ी जो है वो कहते रहते हैं बिल्कुल को भारत चीन मानेगा। तो हम दोबारा फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह की कोई एक नई बात करने के लिए। तो आपसे निवेदन है कि इसका लिंक आप अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करिए और हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।